प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। तो आज फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा है ना, प्रभु ने हमें मौका दिया आप तक पहुंचने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो आज फिर जो आपके बीच में प्रेस्बिटर ई शबोंग का शिक्षा जो है, उनका शिक्षा को हम अनुवाद कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो केवल हिंदी समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। मैं आप सभी दर्शकों को जो इस ऑनलाइन के द्वारा इस शिक्षाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी को यीशु के नाम से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस खूबसूरत मौका को दिया है ताकि आपके बीच में इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को हमें बोलने के लिए मौका दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह में आपके बीच में परमेश्वर के वचन हबक्कुक की किताब से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हबक्कुक की किताब चैप्टर 3 का 16 वचन को मैं पढ़ूँगा। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरे हड्डियाँ सड़ने लगी और मेरे खड़े खड़े काँपने लगा। मैं शांति से उस दिन को बाट जोता रहूँगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। अब 17 वर्ष को हम पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। 19वां वचन, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव हिरनों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे उच्च स्थानों पर चलाता है। जबकि हम ये हबक्कुक किताब तीसरा अध्याय के अंतिम वचनों को हम जब देखते हैं, इस जगह पे हबक्कुक के विषय में बोला गया है। उसने विश्वास का वचन को बोला है, विश्वास से कुछ वचनों को बोला है उसने, और उसने विश्वास से कुछ वचनों को बोला है। और देखा जाए कि उस अंतिम लाइनों में कुछ बोला है उसने। ये अच्छा है कि हम इस हबक्कुक किताब के बारे में पहले हम जान लें। अगर हम हबक्कुक किताब पहला अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं, उस जगह पे हबक्कुक ये कहता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? अगर हम देखते हैं कि हबक्कुक जो एक भविष्यवक्ता है, एक पुकार रहा है परमेश्वर का, दर्द भरी आवाज़ से प्रभु को दुहाई दे रहा है। और मानो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि हबक्कुक का प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का उत्तर नहीं आ रहा है। और मानो वो जो कहता है कि ऐसे तराई में जा चुका है, ऐसे तराई के गहराई में जा चुका है वो। तो हम क्या देखते हैं इस जगह पे कि हबक्कुक मानो जो कहता है दुख की तराई में, एकदम गहराई में जा चुका है, तराई में है, दुख की गहराई में, ठीक है। और ये इसका हम देखते हैं कहता है कि अगर उसके आगे कुछ वचनों को हम देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर को प्रार्थना का जवाब देता है। और देखते हैं हम, जबकि हम वचन 5 को पढ़ते हैं, पहला अध्याय का 5वां वचन 7वां वचन तक, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसका प्रार्थना या उसका दुआओं का जवाब देता है परमेश्वर। और परमेश्वर जगह पे हबक्कुक कहता है कि मैं एक ऐसा जाति को तैयार कर रहा हूँ। और हम यहाँ में देखते हैं बबलिन लोग जो है कहता है कि उनका एक बहुत बुरा है ना, एक कहता है कि एक बुरा नाम रह चुका था। और 7वां वचन में कहता है वे भयानक और डरावनी हैं और वे आप ही अपने न्याय को बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। यही जो हम देखते हैं हबक्कुक के किताब में जो कहता है, इसका बैकग्राउंड यही है, इसका किताब का असल कहानी यही है। जब परमेश्वर ने हबक्कुक को उत्तर दिया और परमेश्वर ने उनको एक ऐसा ही योजना दिया जो कि उसने सोचा ही नहीं था कभी।
और ऐसा योजना परमेश्वर ने उसको दिया, मकसद दिया, जब उसको उसके मन के मुताबिक नहीं था, कभी उसने सोचा ही नहीं था। काफ़ी बार जो ऐसा ही होता है, जो जिसको हम सोचते नहीं, हमें जो अच्छा नहीं लगता, इस तरह का योजना भी आता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है, जो काफ़ी बार जो चीज़ को हमें पसंद नहीं होता है, फिर भी हमें उसके साथ उसके सामना करते हुए हमें चलना पड़ता है। और जबकि उसको ये जवाब दिया गया, ऐसे लोग कहता आएंगे जो कि उनका दुष्ट लोग जो कि उनके विरोध में लड़ाई छेड़ेंगे, तो वो जो है उसको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा इस तरह का ये जो बताया गया है। इसी कारण जो उसको बताया गया कि एक ऐसा क्रूर जाति जो है उनके ऊपर हमला करेगा, उनको देश को जो ले लेगा। तो इन सारे चीज़ों को लेकर उसके मन में जो कहता प्रसन्नता नहीं थी, वो खुश नहीं था। और लेकिन उस जगह हम देखते हैं हबक्कुक उस जगह में शांत नहीं रहा। फिर भी हम उसको आगे देखते हैं, किताब 2 अध्याय का पहला वचन में, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे ही वो क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्लाहना के विषय में क्या उत्तर दूँ। और जगह पे हम क्या देखते हैं कि हबक्कुक जो कहता है एक प्रार्थना करने के लिए गुम्मट पर चढ़ गया हुआ। और ये जगह पे हम क्या देखते हैं, गुम्मट जो कहता है एक प्रार्थना का स्थान को दर्शाता है, उस जगह पे चढ़ गया। और क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर की ओर से उसको जवाब चाहिए, परमेश्वर ताकि उसको उत्तर दे। हबक्कुक जो है इस संसार को कहना चाहता था कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर का योजना क्या है, उस योजना के विषय में बताना चाहता था। और इसी चैप्टर पे हम देखते हैं हबक्कुक 2 अध्याय में कि परमेश्वर उसको जवाब देता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को जवाब देता है हबक्कुक के 2 अध्याय का दूसरा वचन में, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी बेसहज से पढ़ी जाए। और हबक्कुक की किताब 2 अध्याय का 4 वचन इस तरह कहता है, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और हम देखते हैं कहता है धर्मी जो है विश्वास से रहेंगे। और ये हबक्कुक की किताब जो है विश्वास के बारे में बोला गया है। और परमेश्वर ने हबक्कुक को सही सोच को दिया है, जबकि उसका योजना उसके लिए सही नहीं था। और हबक्कुक को जो है परमेश्वर का योजना उसको जो है सही नहीं लग रहा था उस समय, फिर भी परमेश्वर ने दिया है। और 5वां वचन को अगर हम पढ़ते हैं, और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक धर्मी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है वो। और परमेश्वर जो एक न्यायी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हबक्कुक को 5 संकट के विषय में, 5 मुसीबतों के विषय में बताया है उसको, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों का पापों को देखा है और प्रभु जो है उनके साथ सामना करना चाहता है। इसी कारण परमेश्वर जो अहंकारी लोगों को कहता है नफरत करता है, और जो कहता है लालची लोग हैं उनसे नफरत करता है, जो मतलबी लोग हैं, उसके बाद में हत्यारा लोग हैं, है ना, इस प्रकार के। और कहता है कि भविचारी लोग हैं, इस तरह के लोगों को नफरत करता है। और वो जो कहता है भविचारियों को भी कहता परमेश्वर नफरत करता है। वो जो मूर्ति पूजा को भी परमेश्वर जो है पसंद नहीं करता। इसी कारण परमेश्वर उन दिनों में जो है परमेश्वर के लोग इस तरह से करने लगे थे, और इसी कारण परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और आज के दिन अगर हम देखते हैं तो इसी तरह से है। लेकिन परमेश्वर तो विश्वास योग्य परमेश्वर, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसी कारण वो हबक्कुक से कहता है धर्मी जो है विश्वास से जिएंगे। और हबक्कुक किताब 2 अध्याय का 14 वचन में कहता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा का ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। और परमेश्वर के ज्ञान से जो है पृथ्वी भर जाएगी। और 20वां वचन में ये कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में से समस्त पृथ्वी के
पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यानी क्या कहता है कि परमेश्वर जो है शासन करता है, परमेश्वर सब कुछ के ऊपर में कंट्रोल करता है। तो हम क्या देखते हैं, ये में बोला गया परमेश्वर शासन करता है, प्रभु आज के दिन में प्रभुता करते हैं। आज के दिन हमें ऐसे भविष्यवक्ताओं का वचन चाहिए कलीसिया में, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर जो है लोगों के साथ सामना करता है अपने वचनों के द्वारा, ताकि हमारा विश्वास में हम डगमगाए नहीं और हम कमज़ोर ना पड़ जाए। और आज हम ऐसे समय में जीते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जाता है क्रिश्चियन किताबें जो है, बुक्स जो हैं, केवल कहता है प्रॉस्पेरिटी के विषय में, कहता है कि आप जो उन्नति करने के विषय में इस तरह का किताबों को ज़्यादा छापा जाता है, लिखा जाता है। और जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, हमें आसान से मानो कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, हमें विश्वास में हम बना रहे, आसान लगता है उस समय में। लेकिन हम देखते हैं कि हबक्कुक का किताब जो है हमें एक मानो एक क्षेत्र, हम लोगों को एक प्रोत्साहन देता है, एक हमें एक चैलेंज के रूप में देता है कि कठिन समय में चलिए हम अपना विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर रखें। और हम देखते हैं परमेश्वर जो है हबक्कुक को बोला गया है उसका देश जो कहता है नष्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर चढ़ाई होगा और उसके देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। वो और उसके लोग जो है वहाँ कहता है गुलामी में चले जाएंगे। उस देश के ऊपर में चढ़ाई होगा और उन लोगों के सब कुछ जो है कहता है लूट करके लेके चले जाएगा। उनका सारा मेहनत जो है सब कुछ जो है धरा का धरा रह जाए, व्यर्थ हो जाएगा। तो और यही जगह पे है जहाँ पर हबक्कुक चैप्टर 3 को जो है लाया गया है। अगर आप देखते हैं हबक्कुक किताब 3 अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन, वो जो है अपना निवेदन, अपना प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने लाता है, करता है। तू तो महान परमेश्वर है और तू अपने क्रोध के बीच मध्य में प्रभु परमेश्वर तू अपना दया को स्मरण कर। इसी कारण हमें चाहिए कि हमें प्रभु से बातें करते रहना चाहिए, चाहे जीवन में परिस्थिति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमें उससे बात करना चाहिए। तो इसी वजह से जगह पे हम देखते हो ये कहता है हबक्कुक किताब 3 अध्याय का 16 वचन में कहता है, जबकि मैंने इतना भयंकर बातों को सुना है और ये सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा और मेरा होठ थरथराने लगा और मेरे हड्डियाँ सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े काँपने लगा। और हम देखते हैं इन सारे बातों को सुनकर कहता है हबक्कुक जो है पूरी तरह से उसका पेट जो काँपने लगा। फिर भी उसने कहा मैं शांति के साथ परमेश्वर के बाट जोता रहूँगा, परमेश्वर की ओर ताकता रहूँगा। जब कभी आप सब कुछ खो देते, सब कुछ आप गवा देते हैं, आपको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मानो डर जो है आपके जीवन में बसा हुआ है, उस समय आप हबक्कुक की तरह करना चाहिए। हाँ, जब पहले बातों को हम देखते हैं हबक्कुक ने क्या किया, मैं शांति से उस दिन को बाट जोता रहूँगा, परमेश्वर की ओर ताकता रहूँगा। और परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा जो कुछ होने वाला है बाबुलिन के द्वारा, हाँ उनके साथ क्या कुछ होगा उसके विषय में परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा कि बाबुल देश के द्वारा उनके साथ में कितना ज़्यादा उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाएगा, उस घटनाओं के विषय में प्रभु ने उससे कहा है। तो इस जगह में हम क्या देखते हैं कि हाँ, जबकि परमेश्वर ने हबक्कुक के द्वारा पहले से उसको कह चुका था कि बाबुल के राजा के द्वारा उनके साथ कितना ज़्यादा उनके साथ में शक्ति के साथ पेश किया जाएगा, लड़ाई उनके साथ में छेड़ा जाएगा, उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा, उनके साथ बुरा बर्ताव होगा। तो इस तरह के समय में डर में आप कैसे इसका सामना करेंगे? आप मानो जो आज के समय में एक डर जब पैदा हुआ है कि ये सर्वव्यापी महामारी जो है अभी, उस तरह का एक डर जो है दिखाया हम देख सकते हैं अभी। तो क्या अभी हम कहता है केवल सही चीज़ की ओर हमें सोचते रहना चाहिए, सही चीज़ की ओर हम सही चीज़ हमें करते रहना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, इस डर को जो हमारे दिमाग से दिल दिमाग से हम निकाल दें। तो सवाल ये होता है कि इस प्रकार के समय में तो आप अपने विश्वास को कैसे काम में लाते हैं? आप हबक्कुक ये कहता है मैं शांति से उस दिन का बाट जोता रहूँगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे।
जिस जगह पे जो हबाकुक कहता है मैं शांति से उस दिन का इंतज़ार करता रहूँगा, हमें कहता है कि इंतज़ार करने की बोला गया है। और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जबकि चारों ओर कहता है बेचैनी है, लोग डरे हुए, परमेश्वर हमें शांति देगा, परमेश्वर ने वादा किया है। तो हम देखते हैं फिलिपी किताब 4 अध्याय का 6 और 7वां वचन में, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो इसी कारण जो हबक्कुक हमसे कहता है कि शांति के साथ परमेश्वर में विश्राम करो, इंतज़ार करो परमेश्वर पर। तो इस हबक्कुक ये कहना चाहता है, ऐसे कठिन समय में चलिए हम परमेश्वर पर विश्राम करें, परमेश्वर पे हम परमेश्वर का इंतज़ार करें। हाँ, हम जो कहता है ऐसे समय में जी रहे जो कि लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। चलिए हम हबक्कुक से कुछ सीखें, चलिए हबक्कुक की ओर हम ध्यान दें। तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वचन, हबक्कुक किताब 3 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों ना रहें, ना थानों में गाय बैल हो। और इस जगह पे हम 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देख सकते हैं। पहला चित्र इस जगह पे इस तरह से देखते हैं हम, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। ये सारे जो चिन्ह जो है भविष्य का एक चिन्ह है। कभी कभी हम ऐसे महसूस करते हैं कि हमें एक चिन्ह चाहिए भविष्य के लिए, एक साइन हमें चाहिए होता है। अब जबकि भी हम जैसे एक चिन्ह को मांगते हैं ना, कहता है उस समय चिन्ह जो भविष्य के विषय में दर्शाता है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम दाखलताओं में फल लगते हुए देखो, इस बात को जान लो कि ग्रीष्म काल नज़दीक है, यानी कि गर्मी का मौसम नज़दीक है। और ये सारा चिन्ह जो है कहता अंतिम दिन के विषय में कहता है। जब कभी हमारा आशा पूरी तरह से बिखर जाता है तो उस समय हम कोई एक चिन्ह को चाहते हैं अपने जीवन में। शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर से इस तरह से बोला है, प्रभु हमें एक चिन्ह दे ताकि इस बात को हम जान ले, ये जो है महामारी जो है हट जाएगा उसका। हम देखते हैं कि हबक्कुक को जो है किसी प्रकार का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया, फिर भी हबक्कुक ये कहता है मैं फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूँगा, प्रभु में खुश रहूँगा। और दूसरा चिन्ह या दूसरा चित्र इस तरह से है, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे। ये जलपाई के वृक्ष जो है कहता वर्तमान को दर्शाता है, वो जो है एक वर्तमान का चिन्ह को दर्शाता है। जैसे कि मानो एक किसान जो है अपने खेती में बहुत कुछ बोया है, खेती में बहुत कुछ उपजाया है, परंतु उसको क्या मिलता है, खेतों से धोखा मिलता है। जब कहता है फसल को पाने का समय होता है तो उस खेत से उसको जो है केवल धोखा ही मिलता है। और उसके बाद जो कहता है उस किसान का सारा मेहनत जो है कहता बिल्कुल बेकार हो जाता है और उसको अनाज नहीं मिलता कटने के समय में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो इतना मेहनत किया है, बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा है। या हो सकता है कि मानो आपने अपना कामकाज को खो दिया है और आपके पास में रुपया पैसा नहीं है, रुपया पैसा का समस्या हो रहा है। जबकि मान लीजिए आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, आपको आपके जीवन में कोई चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है, हाँ, तो इस प्रकार के समय में आप क्या करेंगे आप? और बहुत सारे लोग जो है निराश हो जाते हैं। वो कहता है बेरोज़गारी इतना ज़्यादा हो चुका है। और इस तरह का समय में भी हबक्कुक ये कहता है जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाता है और खेतों में अन्न न उपजे। तो फिर भी हबक्कुक ये कहता है
वो ये कहता है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा आनंदित और प्रसन्न रहूँगा। इस जगह पे हम तीसरा चित्र को देखते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, बोला गया कि भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल रहे। इस जगह पे भेड़ बकरियां गाय बैल जो है उस समय इजरायलियों के लिए जो कहता है उनके पास जो था मानो कि पैसा के रूप में था। अभी वर्तमान में जो पैसा उस समय भेड़ बकरियां हुआ करता था उनके लिए। तो इस जगह पे हम क्या देखते हैं, वो उनके पास और नहीं रहा, भेड़ बकरी गाय बैल नहीं रहा। इस जगह पे ना उनके पास गाय बैल था, ना कोई भेड़ बकरियां रही अभी। और तो अभी इस तरह के शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि मानो उनके पास में कोई किसी प्रकार का जो है, उनके पास उनका जो संपत्ति था, धन दल जो सब कुछ था, सब कुछ उनके पास में ख़त्म हो गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा। और मान लीजिए अभी ये पेंडेमिक के द्वारा, ये कहता है ये बीमारी के द्वारा बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए और पैसा उनके पास नहीं रहा। तो इसी कारण हो सकता है रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा कुछ समय के लिए आपको एक मदद दिया जा रहा है, आपने किसी ने मदद कर दिया आपको। या हो सकता है कि जो कुछ आपके पास में रुपया पैसा था वो सब के सब खत्म हो चुका है। और इस समय, ऐसे समय में हबाकुक आपसे ये कहता है, और हबाकुक मानो आपसे ये कहता है कि परमेश्वर को, परमेश्वर के आगे आपने आपको समर्पित कर दो और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और मैं अपने परमेश्वर पर आनंदित और मगन रहूँगा। तो हम देखते हैं, कहता है हबाकुक ये कहता है, मैं अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के ऊपर मैं भरोसा करूँगा, उस पर आनंदित रहूँगा। हम क्या देखते हैं, अगर मानो आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ आशीष है आपके जीवन में, आसान रहता है कि आप प्रभु पर भरोसा करें। अगर मान लीजिए अगर अंजीर के वृक्ष में फल लगे और दाखलता में फल लगे तो आसान है, सके एक आशीष है। तो आशीष में आपको जो है आपके जीवन प्रभु पर भरोसा रखना आसान बात है। वह जो आपके पास में बहुत सारा पैसा होगा घर में या बैंक में, तो आपके लिए आसान रहता है कि आप प्रभु पर भरोसा करें। लेकिन जिस समय आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? हबक्कुक ये कहता है, मैं प्रभु में आनंदित और मगन रहूँगा। और हम देखते हैं हबक्कुक जो है लगातार प्रभु पर भरोसा करता रहा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसी तरह से इसी प्रकार का सवाल जो है शैतान जो है प्रभु को पूछने लगा, यायूब क्या इसी कारण तेरा भय मानता है कि तूने उनके सारे आशीष से भर के रखा है? लेकिन हम देखते हैं यायूब ने सचमुच परमेश्वर को एक असल चेहरा को दिखाया है, और उसने सचमुच परमेश्वर को असल चेहरा को दिखाया। जब इसके जीवन से सारी आशीषें मिट चुका था, हट चुका था, और यायूब जो है परमेश्वर पर बना रहा, प्रभु पर भरोसा करता रहा, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो गया उसके जीवन में। और आयub ने ये कहा, अगर प्रभु मुझे मार भी डाले फिर भी मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा। तो आपके जीवन में आपको किस चीज़ से आपको सुरक्षित मिलती है? क्या चीज़ से आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आपके पास बहुत सारा पैसा इसी कारण, या वो परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं जो आपसे वादा करता है कि आपका हर रोज़ की ज़रूरतों को वो पूरा करेगा? जो आपके पास में बैंक में है, जो पैसा आपके पास में, तो कोई भी समय आपसे वो कहता है छीन सकता है, आपसे ख़त्म हो सकता है। अच्छा बात है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। यहाँ पे हबक्कुक ये कहता है, मैं अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के ऊपर में हम प्रसन्न रहूँगा और आनंदित रहूँगा। हम एक विश्वासी होने के नाते हमें इस बात का जानकारी होना चाहिए, चाहे जो मर्जी जीवन में क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे जितना भी क्यों ना बुरा हो, हमारे पास हमारा उद्धार करता है। क्योंकि वो परमेश्वर कभी विश्वासियों को, धर्मियों को कभी गिरने नहीं देगा। वो अपने सही समय पर उसको उसको छुटकारा देगा, उसको उद्धार देगा। वो आप जानते हैं, वो जो हमें किसी भी हालात से हमें बचा सकता है। इसी कारण पौलुस से कहता है, पहला थिस्सलुनीकी किताब 5 अध्याय का 16 और 17 वचन में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर के लोगों, हम सभी से कहना चाहते हैं, जबकि हमारे आसपास या हमारे जीवन के विरोध में सब कुछ जो हमारे विपरीत हैं, फिर भी परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए ये है
परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हम आनंदित रहें, हम प्रार्थना करें और हर एक हालात में हम प्रभु को धन्यवादी होना चाहिए। भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और नehemiah किताब 8 अध्याय का 10वां वचन में कहता है, क्या बोला, परमेश्वर का आनंद ही मेरा ताकत है। जिस समय नehemiah जो कहता है यरूशलेम का वो दीवार को बनाने के लिए इसको बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, और जब उसको बहुत सारा चुनौतियों का सामना कठिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था, उस समय उसने कहा परमेश्वर का आनंद ही मेरा सामर्थ्य है। अब वर्तमान में जो हालात है उस हालात के कारण बहुत सारे लोग जो है कमज़ोर पड़ गए हैं, कमज़ोरी जीवन जीने लगे हैं। और जबकि बहुत सारे लोग जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, इस तरह के हालातों में मुश्किलों के जब सामना करना पड़ता है। लेकिन हबाकुक ये कहता है कि परमेश्वर का आनंद ही मेरा ताकत है। हम यहाँ देखते हैं कि हबाकुक ने ये कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वही मेरा सामर्थ्य है, वही मेरा ताकत है, वो मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मान लीजिए कि अगर आपके जीवन में परिस्थिति आपके विरोध में है या आपका जीवन जो है कमज़ोरी की ओर जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु में आनंदित कीजिए। प्रभु में आनंदित होना ज़रूरी है। जब प्रभु में आप आनंदित होने लगोगे, परमेश्वर में अपना आनंद को आप ढूंढने लगोगे, फिर तो क्या है कि आपका जो कहता है दुख जो है आपका ऊपर भारी नहीं हो सकता, बल्कि परमेश्वर का आनंद जो है आपको पूरी ताकत से भर देगा आपको। तो जब परमेश्वर के सामर्थ्य से आपके जीवन भर जाएगा तो आप जो और ऊंचाई की ओर बढ़ सकता है। इसी कारण हबाकुक ये कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। हम देखते हैं हबाकुक के पास में ये नहीं इसके पास में धन दौलत था, उसके पास में बहुत धन संपत्ति था, इसी कारण उसमें सामर्थ्य से भरा है, ऐसा नहीं था। या किस प्रकार का ताकत जो है परमेश्वर ने हबाकुक को दिया है। और जगह भी हो के ये कहता है, वो मेरे पाँव जो है हिरणों के समान बना देता है। यानी जो एक हिरनी के विषय में कहता है, जो कहता है उछलती कूदती रहती है, इधर उधर दौड़ती रहती हैं, पूरी तरह से आज़ादी के साथ और पूरी तरह से कहता है कि हौसला के साथ वो चलती फिरती है। और इसी प्रकार का ताकत जो है परमेश्वर आपको और हमको भी दे सकता है। तो जब हम कमज़ोर रहते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, उस समय भी हम परमेश्वर पर भरोसा करना जानना चाहिए। जो कठिन समय में हम अपने विश्वास को कैसे काम में लाते हैं, कैसे हम काम करते हैं उस विश्वास को। हबाकुक ये कहता है कि शांति के साथ इंतज़ार करो। जब कहता है आप जो है डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, उस समय भी। इसी कारण हमें चुनना है आनंदित रहने के लिए, प्रभु में खुश रहने के लिए। जो जीवन में सब कुछ जो है हमारी इच्छा के विरोध में चलता है, परमेश्वर का सामर्थ्य को पाना ज़रूरी है। जिस समय हम जो है अपने जीवन में हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम नीचे की ओर जाते हैं अपने जीवन में। और हबाकुक जो है अपना जीवन की उस यात्रा में ऐसे घाटी भी था, जाके वो घाटी जो उसको नीचे की ओर ले जा रहा था उसको, क्योंकि वो डरा हुआ घबराया हुआ समय में। और हम देखते हैं हबाकुक के जीवन में अंत में इस तरह से वो परमेश्वर का उस मकसद को पूरा कर पाया। और जो है उसका पेट जो मानो हिरने के समान था। और ये जो एक बहुत खूबसूरत एक सफ़र था उसके लिए, ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर के पास आते हैं जिस तरह हबाकुक आया है। और बहुत सारे सवालों के साथ अगर हम आते हैं परमेश्वर के पास में, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह 29 अध्याय का 13 वचन में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आपका खुद एक ऐसा सफ़र हो जो कहता है आप संकोच के साथ, डाउट के साथ शुरू तो किया था, लेकिन विश्वास में आकर ख़त्म होता है।
मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि लगातार प्रभु को खोजते रहो, प्रभु के उपस्थिति में आते रहो। लगातार प्रभु की उपस्थिति में आया करो। हो सकता है आपके पास संकोच, आपके पास में डाउट हैं, अब बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के साथ प्रभु के पास आओ। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप प्रभु में आओगे, प्रभु के साथ चलते रहोगे, प्रभु आप उस जगह तक पहुँचोगे जहाँ पर आपको परमेश्वर की ओर से ताकत मिलेगी, आपकी परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ्य आ जाएगा, जहाँ पे आप आनंदित होगे और आपका पैर मानो आपके पैर में वैसा जान भर देगा जैसे हिरनी के पैरों में जान होती है। और परमेश्वर को जो है हमारे पैरों से जो है, हाँ, पैरों के विषय में उनको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा पैर जो है हमारे कामों के विषय में कहता है। और हमारा काम जो है परमेश्वर के साथ जो है साफ सुथरा होना चाहिए। इसी कारण यीशु मसीह ने अपने चेलाओं का पैर भी धोया। और आप जानते हैं जब हम प्रचार भी करते हैं और प्रभु का वचन कहता है कितना सुंदर है वो पैर जो सुसमाचार को ले चलता है। बाइबल ये कहता है कितना सुंदर है वो पैर जो परमेश्वर के सुसमाचार को ले चलता है। और वो चाहता है कि हमारा सुंदर पैर हो। और ऐसे कठिन समय में भी हमें सुसमाचार को जो है प्रचार करना चाहिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर मानो ये चाहता है हमारा पैर जो मजबूत हो, जहाँ पे हम उछले कूदे, हम काम काज कर सकें, ताकि परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य से भर सके ऐसे कठिन समय में भी। अगर हम हबक्कुक के जीवन के विषय में देखें तो हम क्या देखते हैं कि हबक्कुक जो है तराइयों को, है ना, तराइयों का अच्छा अनुभव इसके जीवन में। हमें ऐसा चाहे अंजीर के पेड़ है, अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, मानो दाऊद इस तरह से कहता है ना, जैसे कि भजन संहिता 23 अध्याय का 4 वचन में, चाहे मैं तराई के घर अंधकार में ऐसे होकर चलूं फिर भी मैं ना डरूंगा। और जिस तरह दाऊद ये कहता, तेरे लाठी और तेरे सोटी जो मुझे शांति देती है, शांति देती है मुझे। इसका अर्थ ये मानो कि कठिन समय में परमेश्वर हमें शांति देगा, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। जैसे हबक्कुक के जीवन में हम देखते हैं तो उस तरह से हमारे जीवन में हो सकता है, जबकि हो सकता है कि तराइयों में होकर चले, ऐसा घाटी से होकर हम चलते हैं। और अब देखेंगे हबक्कुक किताब 1 अध्याय का 5वां वचन में इस तरह से कहा गया, अभी भी मैं ऐसा काम करने पर हूँ। और हम देखते हैं हबक्कुक को इस बात को समझ में आया, तभी उस तरह से कहता है हबक्कुक किताब 3 अध्याय में, हाँ परमेश्वर में जानता तो काम करता है। यीशु जब इस धरती पर था वो काम कर रहा था, वो जानता ये काम आसान है, बहुत कठिन है, फिर भी उसने कहा मेरा पिता काम करता है, इसी कारण मैं भी काम करता हूँ। महिमा हो इस हबक्कुक के किताब के लिए। वो हमें सिखाता है, ये हबक्कुक किताब हमें सिखाता है। जबकि हम ऐसे घाटी में होकर चलते हैं, तराई में चलते हैं, तो वो जो कहता निराशा, डर, कहता हताश, है ना, घबराया हुआ, उस घाटी में हम उसी जगह में हम बैठे नहीं रहना चाहिए। हम कहता है उस प्रार्थना के घर में, यानी कि प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर को खोजने के लिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए जाओगे परमेश्वर आपको चट्टान में ले जाएगा। इसी कारण हबक्कुक ये कहता है, वो मुझे हिरनों की पैरों के समान ताकत देता है ताकि मैं उस चट्टान पर चढ़ सकूं। सारे मसीहों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे कठिन समय में चलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब है ऐसे बुरा समय पे भी चलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और आप जानते हैं हबक्कुक किताब जो है इसलिए कहता है प्रचलित है, फेमस है, क्योंकि ये कहता है धर्मी जो है विश्वास से जिएंगे, और धर्मी जो है विश्वास से जिएंगे, इस वचन को बोला गया है। और हम देखते हैं 3 कहता है कि 3 चैप्टर है, और इस बात को समझाने के लिए वो इस तरह से 3 कहता है 3 पत्री को इस्तेमाल किया गया ताकि इस वचन को समझाए। और हम देखते हैं रोमी किताब लिखा 1:17 में पौलुस इस बात को कहता है, हम जरा देखते हैं कि कहता है विश्वास से धर्मियों को निर्दोष साबित किया गया है। और गलतिया में बोला गया इस तरह से वचन बोला गया है, गलतिया को भी बोला गया है विश्वास से जीना जरूरी है। और इब्रानियों को जो लिखने वाला लेखक ने बोला है कि हमें विश्वास का जीवन जीना चाहिए।
और ये भी बोला गया कि विश्वास बिना हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसी कारण सारे मसीहों से मैं कहना चाहता हूँ, आज यही विश्वास का वचन मैं आपको देने के लिए आया हूँ। चलिए हम हबाकुक की तरह परमेश्वर पर विश्वास करें। अगर लगातार हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हमारा विश्वास का जो है और एक ऊंचाई का मैदान में हम पहुँच पाएंगे। अगर हम विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे तो कहता हम विश्वास का जो मैदान है या विश्वास का जो ऊंचाई है उसमें हम बढ़ते रहेंगे और अंत में परमेश्वर ही हमारे विरोधियों से लड़ेगा। जिस तरह परमेश्वर ने बबुल के देशों से लड़ा, उस तरह परमेश्वर अभी ये जो कहता है सर्वव्यापी महामारी में भी प्रभु लड़ेगा। परमेश्वर जो है अपने समय पे ही लड़ेगा और अपने समय पे ही करेगा। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। यही जो हबाकुक का परमेश्वर है और यही हमारा भी परमेश्वर है। मैं कहना चाहता आप भी आनंदित हो सकते हैं, आप भी खुशी मना सकते हैं अगर आप उद्धारकर्ता को आप पहचानते हैं। और इस संसार को बचाने के लिए केवल एक ही है, उसका नाम यीशु है। और वो जो है खोए हुए को ढूंढने के लिए आए हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में आपका परिस्थिति जो बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत सारा संकटों से आप चल रहे हैं आपका जीवन, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं शायद इस पैंडेमिक के कारण या इस महामारी के कारण। मैं आपको यीशु मसीह में आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप यीशु के पास आते हैं, यीशु आपको ठुकराएगा नहीं, बल्कि आप यीशु में आनंदित हो सकते हैं, खुशी बना सकते हैं यीशु मसीह में। जिस तरह हबाकुक ने कहा मैं अपने परमेश्वर पे आनंदित और खुशी रहूँगा। हो सकता है कि अपने जीवन में अभी कभी खुशी और आनंद नहीं बनाए। मैं कहना चाहता हूँ वो यीशु मसीह आपके जीवन में खुशी और आनंद से भर सकता है। हो सकता है कि हमारे चारों ओर जो है आसपास चारों ओर जो है हमें निराशा देती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यीशु आपको आनंद दे सकता है। और यीशु मसीह जो है वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए जगह बनाने के लिए गया है। वो आएगा उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। इसी कारण उस पर भरोसा करना चालू कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो सारा मनुष्य जातियों का बचाने वाला है। वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। जबकि आप ये प्रोग्राम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूँ हबाकुक जो किसी प्रकार का राजनीतिक लोगों की ओर आशा नहीं लगाया हुआ है। हबाकुक जो कोई सरकार की ओर से सरकार पर आशा नहीं लगाया कि उसको किसी प्रकार का उसको आशा दे या किसी प्रकार का उसको सहायता कहता है कि राजनेताओं से मिले। लेकिन हबाकुक का आशा जो है परमेश्वर पर था, उसका उद्धारकर्ता के ऊपर था उसका भरोसा। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता, वो चाहता है कि आप यीशु मसीह में आनंदित हो। वो चाहता है कि आप यीशु मसीह में आनंदित हो। चलिए हम ऐसे परिस्थिति में भी हम प्रभु पर भरोसा करना सीखें। चलिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके हम चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जो वचन प्रभु आपने हमें दिया है, ताकि हम तुझ पर भरोसा कर सके। हो सकता है कि हम जो है कहता है ऐसे तराई से होकर चल रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जब हम पुकारेंगे तो हमें सुनता है प्रभु जी। जब हम पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर तो हमें सही दिशा दिखाता है और सही काम करने के लिए अगुवाई करता है प्रभु जी। प्रभु और हम प्रभु परमेश्वर दुआ करते हैं तो हमें अगुवाई करेगा और प्रभु परमेश्वर उस मकसद को पूरा करने में तो हमें सहायता करेगा। और तेरे वचन में तू ये कहता है प्रभु जो तुझे तेरे इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं प्रभु, उनके लिए हर एक काम जो है अच्छाई को उत्पन्न करता है अंत में। प्रभु मैं दुआ करता हूँ हर एक आत्माओं के लिए जो इस संदेश इस शिक्षा को सुनते हैं प्रभु जी, और विश्वासी लोग अपने आशा को ना खोए। और प्रभु परमेश्वर विश्वासी जो है प्रभु परमेश्वर अपने धन संपत्ति पर भरोसा ना करे, परंतु प्रभु परमेश्वर तुझ पर भरोसा करे, तेरी ओर देखे प्रभु परमेश्वर, ताकि जब तेरी ओर देखते तेरे पास आते हैं तो उनको सामर्थ्य से भरेगा प्रभु परमेश्वर, शक्ति से भरेगा, ताकि शक्ति और सामर्थ्य को पाकर प्रभु परमेश्वर तेरे कामों को कर सके, खास करके इस अंतिम दिनों में प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर मैं हर एक जनों के लिए दुआ करता हूँ जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं सुनते हैं प्रभु परमेश्वर,
प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तुझे अब तक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं अपनाया प्रभु, तो उनके आत्मिक आँखों को खोल दे, उनको ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर, ताकि उद्धारकर्ता के रूप में तुझे पहचान सके, तुझे उद्धारकर्ता के रूप में अपना सके, ताकि प्रभु परमेश्वर जरूरत के समय में प्रभु दया और अनुग्रह पा सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इन सारे वचनों के द्वारा जो कुछ हमने प्रार्थना किया प्रभु तूने सुन लिया है प्रभु जी। हम दुआ करते यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भाई बहनों के बल जो ये शिक्षाओं को आपने सुना होगा, मैं कहना चाहता हूँ सचमुच प्रभु परमेश्वर हमारा बल है और हमारा ताकत वही है। हाँ चलिए हम उस पर भरोसा करें, ना कि अपने रुपया पैसा का घमंड, ना किसी चीज़ के घमंड करें, बल्कि प्रभु पर घमंड करें। अगर हमने प्रभु को जाना है, प्रभु को पहचाना है, और आप प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को जान लो, प्रभु यीशु के पास प्रभु को अपने जीवन दे दो। यीशु आपको आशीष करेगा और आपके द्वारा आपके परिवार को भी आशीष करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमेन।